देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर बीजेपी सक्रिय। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा चुनाव अधिकारी नियुक्त। शीघ्र होगी चुनाव की तिथि तय। 1 जुलाई को होगा नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा इसको लेकर संशय अभी भी बरकरार है और जल्द ही अब इस पर विराम भी लगने जा रहा है। हालांकि अभी भी कहा जा रहा है कि जल्द ही चुनाव होने जा रहे हैं और 1 जुलाई को नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी संभव बताया जा रहा है। तो लंबे समय से कयास चल रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष नए कौन होंगे, लेकिन अब इस पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को चुनाव अधिकारी नामित भी किया गया है और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि शीघ्र ही इसको लेकर चुनाव भी होंगे, जिसमें फैसला होगा कि बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। हालांकि इस रेस में काफी नाम जो हैं वो सामने आने लगे हैं। और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं नए प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर? देखिए विशाल, आपको बताओ कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष के नामों का ऐलान होना है। उसमें कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा इसके लिए लगातार कवायद इसकी चल रही है और कल ही जो है केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को जो है चुनाव प्रभारी चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है उत्तराखंड के लिए प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि 1 जुलाई को जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को नया मिल जाएगा, भाजपा को प्रदेश अध्यक्ष जो है नया मिल जाएगा। चूँकि अभी जो है वर्तमान में अगर हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जो हैं वो अब इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन 1 जुलाई को जो है भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड का नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। अगर हम नामों की बात करें तो नामों में कई चर्चाएं शामिल हैं, कई लोग इसमें जो है अपने संगठन के प्रति या अगर हम बात करें संगठन के रेस में इसमें चर्चाओं में है, जिसमें हम बात करें तो विनोद चमोली जो धर्मपुर विधायक हैं उनके नामों की चर्चा है। दूसरी तरफ हम बात करें तो ज्योति प्रसाद गेरोला, इसके अलावा हम बात करें तो प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी भी का भी नाम शामिल है। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में दीप्ति रावत भारद्वाज का नाम भी इसमें एक नाम शामिल है कि वो भी इसमें अगर महिलाओं पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर दाव खेलती है तो दीप्ति रावत भारद्वाज का नाम भी इसमें शामिल है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है विशाल कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को देखती है कि क्योंकि उत्तराखंड एक छोटा प्रदेश है, 13 जनपद हैं और 13 जनपदों में अगर हम बात करें तो इसमें हमने लंबे समय से देखा है कि अगर मुख्यमंत्री अगर जो है ठाकुर पृष्ठभूमि से होता है तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष जो है ब्राह्मण पृष्ठभूमि से होता है। चूँकि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ब्राह्मण हैं, ऐसे में जो ठाकुर जो है अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुरस्कार से ठाकुर पृष्ठभूमि से तो मुख्यमंत्री वो हैं। अब ये देखना होगा कि जो 1 जुलाई को चूंकि अभी इसमें प्रक्रिया होगा, नामांकन होगा, लेकिन ये सब चीज़ें चूंकि सांगठनिक चीज़ें होती हैं, प्रक्रिया जो होती है नामांकन की, इसमें इतना समय लगता नहीं है। लेकिन 1 जुलाई को कहा जा रहा है कि जो है प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन देखना ये होगा कि क्या बीजेपी इसी चीज़ को जो नीति है उनकी इसी चीज़ पर कायम रहती है, इसी चीज़ को दोहराती है या फिर कोई अन्य इसमें चौंकाने वाला इसमें फैसला सुनाती है। हालांकि इस चीज़ की भी जो है सुगबुगाहट कहें या इस चीज़ की उम्मीद भी बेहद कम है कि बीजेपी किसी ठाकुर जो है पृष्ठभूमि से आने वाले नेता को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाए, इसकी संभावना बेहद कम है। क्योंकि बीजेपी लगातार इसी चीज़ पर क्षेत्रीय और जाति समीकरणों को साधते हुए नजर आई है। लेकिन अगर हम बात करें तो महेंद्र भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में उनका ये अगर हम बात करें उनके नाम का भी चर्चाओं में है कि क्या वो उन्हीं को बीजेपी रिपीट करती है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। लेकिन दरअसल उनके नामों का अगर हम बात करें इसलिए भी थोड़ा संभावना कम लगती है क्योंकि वो वर्तमान में राज्यसभा सांसद में, तो ऐसे में दो जिम्मेदारी उठाना उनके लिए कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कतों भरा हो सकता है। क्योंकि एक तरफ उन्हें राज्यसभा में जो सत्र होते हैं, राज्यसभा में जो उनकी जो गतिविधियाँ होती है उनको वहाँ पे भी अपना समय देना है, फिर दूसरी तरफ उनको संगठन में अपना प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी समय देना है, तो इसलिए उनकी संभावना कम है। लेकिन अगर हम जिस तरीके से हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष के लिए तो गढ़वाल से ये चुना जाना ये तो कन्फर्म है। लेकिन गढ़वाल से जो हम बात करें तो नाम इसमें 3 नामों की चर्चा काफ़ी बेहद अहम है, जिसमें जिस तरह मैंने बताया कि धर्मपुर विधायक विनोद चमोली हैं, ज्योति प्रसाद गेरोला जो दायित्वधारी हैं, या फिर जो प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी हैं। अगर महिलाओं की हम बात करें, महिलाओं में आशा नोटियाल हम बात करें जो कैदाना से विधायक हैं, और दूसरी तरफ ज्योति प्रसाद ये अगर हम बात करें तो जो
जो ज्योति, अगर हम बात, माफ़ कीजिएगा, ज्योति प्रसाद गेरोला चूँकि ये दायित्वधारी हैं। और महिलाओं में बात करें हम, तो महिलाओं में आसन नोटियाल जो कि केदारनाथ से विधायक हैं, और अगर हम बात करें महिलाओं में, दीप्ति रावत भारद्वाज, ये 2 महिलाओं में इनका नाम शुमार है। लेकिन महिलाओं में भी जो नाम शुमार में ज़्यादा जो जा रहा है वो चूँकि आसन नोटियाल का नाम इसलिए चर्चाओं में ज़्यादा है क्योंकि एक तरफ वो महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूसरी तरफ वो केदारनाथ से विधायक हैं, तो उनका पलड़ा भाव जरूर भारी है। लेकिन पर अब ये देखने वाला दिलचस्प समीकरण होगा, दिलचस्प देखने वाली बात होगी कि भाजपा जो संगठन है क्या वो फैसला लेता है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भाजपा, उत्तराखंड भाजपा में। और अगर जिस तरीके से जो उनका भाजपा का जो संगठन है वो जिस तरीके से उनका जो शुरू से जो उत्तराखंड प्रदेश में हमने देखा है, क्योंकि हमने देखा है कि पूर्व में जो अजय भट्ट नैनीताल से हम बात करें तो वो वहाँ से वो अगर हम बात करें तो वो प्रदेश सदस्य थे, और उस समय जो है मुख्यमंत्री गढ़वाल क्षेत्र से थे जो कि त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, यानी ठाकुर मुख्यमंत्री था, तो वहीं ब्राह्मण पृष्ठभूमि से प्रदेश सदस्य थे। तो ये लंबे समय से भाजपा के उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाते हुए वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करती आती है, क्योंकि वोट बैंक भी देखना है, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को भी देखना है कि कहीं वोटर नाराज ना हो जाए। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए कयास यही लगाए जा रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो प्रदेश अध्यक्ष होगा। लेकिन कौन होगा इसमें, चूँकि 3 नाम हैं, अगर हम बात करें पुरुष में तो वहीं महिलाओं में 2 नाम है। अब देखना यह होगा क्या महिलाओं को तवज्जो देती है भारतीय जनता पार्टी का संगठन, या फिर इन जो प्रदेश अध्यक्ष में जो पुरुषों में जो मैंने 3 नाम बताए इन पर दांव खेलती है, या फिर कोई चौथा दूसरा नाम देती है। अब चौथा जो नाम इसमें जो इसमें जो सुगबुगाहट आ रही है, जिसका बात चल रही है, वो हम बात करें तो जो ब्रजभूषण गेरोला हैं, चूँकि ब्राह्मण पृष्ठभूमि से हैं, डोईवाला से विधायक हैं भाजपा के, उनके नामों की भी चर्चाएं इसमें चल रही हैं। तो इन्हीं सब नामों पे इन्हीं में से एक मंथन होगा, रायशुमारी होगी, और जो उत्तराखंड के जो चुनाव अधिकारी हैं जो खजानदास, वो फिर इन सभी चीज़ों को लेकर जो है केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के साथ बातचीत करेंगे, और इन्हीं चीज़ों को, रायशुमारी को जो है लेकर वो केंद्रीय संगठन से मिलेंगे। उसके पश्चात जो है 1 जुलाई को जो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 1 जुलाई को कंफर्म तरीके से उत्तराखंड भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। अब देखना होगा कि भाजपा क्या चौंकाने वाला फैसला लेती है, या फिर जो उनकी परिपाटी पूर्व में रही है उसी पर वो उसी परिपाटी को दोबारा से उत्तराखंड के अपने संगठन में दोहराते हुए नजर आते हैं। विशाल, बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।